एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। मछलियाँ, मेंढक, केकड़े और एक समझदार कछुआ। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर दूर दूर तक उड़कर नए नए स्थानों की खोज करते थे। कछुआ, जिसका नाम कम्बुग्रीव था, बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर बात में अपनी राय देना चाहता था और अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता था। हंस उसके इस स्वभाव को जानते थे, लेकिन फिर भी वे उसे अपना अच्छा मित्र मानते थे। समय बीतता गया और एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लगा। जो तालाब पहले लबालब भरा रहता था, अब उसमें दरारें पड़ने लगी। मछलियां परेशान होने लगी, मेंढक इधर-उधर कूदने लगे और कछुआ भी चिंता में पड़ गया। एक दिन कछुए ने हंसों से कहा, मित्रों, अब यह तालाब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। अगर पानी पूरी तरह सूख गया, तो हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। हंसों ने गंभीरता से सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमने कुछ दूर एक बड़ा और गहरा तालाब देखा है, जहां अभी भी बहुत पानी है। हम वहां जा सकते हैं। कछुआ यह सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन तुरंत ही उदास हो गया। तुम दोनों तो उड़कर वहां पहुंच जाओगे, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो उड़ नहीं सकता। हंसों ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, हम एक मजबूत लकड़ी लाते हैं। तुम उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेना और हम दोनों उसके दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ेंगे। इस तरह हम तुम्हें भी अपने साथ उस नए तालाब तक ले जा सकते हैं। कछुआ यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हंसों ने उसे एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी। ध्यान रखना, तुम्हें पूरे रास्ते चुप रहना होगा। अगर तुमने मुंह खोला, तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कछुए ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगले दिन हंस एक मजबूत लकड़ी लेकर आए। कछुए ने उसे अपने मुंह से मजबूती से पकड़ लिया और दोनों हंस उसे लेकर आसमान में उड़ने लगे। जैसे ही वे उड़ान भरते हैं, नीचे का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। खेत, पेड़, नदियाँ, सब कुछ बहुत आकर्षक लग रहा था। कछुआ पहली बार इतनी